आपके लिए डिस्क्लेमर, फिर बात करेंगे यस बैंक की। नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार यस बैंक के बारे में। देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अपर सर्किट लगी है उसके पीछे जो पॉसिबल कारण हो सकते हैं, या तो कोई खबर होगी जो कि हमें एट प्रेजेंट पता नहीं है। जो कि बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें पहले ही ये सारी बातें पता चल जाती है, और उसी तरह का कुछ जो खबर निकल कर आई हमें। देखिए, कल जो अपर सर्किट लगी लगभग 1:30-2 बजे के आसपास अपर सर्किट लग गई थी यस बैंक में, लेकिन उस समय यह खबर निकल कर नहीं आई थी। उस समय पता नहीं था, रिटेल इन्वेस्टर या फिर आम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी की सोर्स हर जगह होते हैं, उन्हें पहले से ही यह खबर पता चल गई थी, और जिसके कारण कि कल से ही इसमें अपर सर्किट देखने को हमें मिली थी। और आज की यदि बात करें तो आज मार्केट ओपन होते ही इसमें अपर सर्किट हमें देखने को मिली, और इस तेज़ी के पीछे भी खबर बहुत बड़ी है। ठीक है, तो चलिए इस खबर पर आते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें, और लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सीधे खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। आज देखिए, मार्केट ओपन होते ही इसमें अपर सर्किट हमें देखने को मिली है। कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, वॉल्यूम भी कम है, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रेडिंग ही नहीं हुई है, जो बायर्स थे शुरू में ही माल को लपक लिया, तो उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई बाइंग सेलिंग हुई ही नहीं, तो वॉल्यूम यहाँ पर कम रहेगी ही। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये जो खबर है, खबर मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर ने इसके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट की जो रेटिंग्स है उसे अपग्रेड कर दी है, बढ़ा दी है। ठीक है, अभी डिटेल में भी इस खबर को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने वाली है वह यह है कि देखिए, इससे पहले भी काफ़ी रेटिंग एजेंसीज़ ने और भी बहुत सारी अच्छी खबरें आती रही हैं। लेकिन देखिए, उस समय जो इसमें तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलती थी, हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिलती थी, लेकिन अपर सर्किट वगैरह ऐसी नहीं लगती थी। बहुत सारी ऐसी खबरें, गुड न्यूज़ निकल कर आते रही हैं येस बैंक के लिए, लेकिन इससे पहले इस तरह की तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खबर आने से पहले ही इसमें कल के डेट में अपर सर्किट लग गई। आज भी यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रही है। तो देखिए, पूरा जो मामला है वह क्या है वह समझिए। देखिए, खबर कोई बहुत विस्फोटक, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वह बड़ा है। अब इम्पैक्ट बड़ा क्यों है? देखिए, इम्पैक्ट बड़ा इसलिए है क्योंकि लगातार अच्छी खबरें निकल कर आ रही थी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो बेस होता है उसे बनाया जा रहा था। अब कितना इसे दबा कर रखा जाएगा, कितनी इतनी न्यूज़ आने के बावजूद भी इस स्टॉक को कितना ज़बरदस्ती तरीके से, या फिर जैसा होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा था। बात समझ रहे हैं आप? मतलब ये देखिए, बहुत दिनों से खबरें निकल कर आ रही थी, अच्छी खबरें निकल कर आ रही थी, लेकिन फिर भी इसे प्रेशर में रखा गया था ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वह आउट हो जाएं कि इस स्टॉक में कोई वैल्यू नहीं बची है, ये स्टॉक तो ऐसे ही रहेगा। कोई भी खबर आती है तो उसके बावजूद भी इसमें हमें बहुत तेज़ी कुछ देखने को नहीं मिलती है। उसी तरह का यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो इसकी Q2 के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे हैं, उसके बावजूद गिरावट हमें देखने को मिली। तो इसी तरह का कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ भी आए, कोई भी खबर निकल कर आए, कोई भी अच्छी खबर निकल कर आती थी, लेकिन उसके बावजूद इस स्टॉक को यहाँ पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट था, जो गुड न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था, वह अब हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, बात को समझने वाली यह है कि कल के डेट में ही आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अचानक ये जो वॉल्यूम जनरेट हुई थी, ये देखो, इससे पहले यहाँ पर चल रही थी, कोई मोमेंटम नहीं थी, अचानक यहाँ पर वॉल्यूम आई और फिर अपर सर्किट यहाँ से लग गई। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें पता था कि यह न्यूज़ आने वाली है। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बाइंग की है। इससे पहले देखिए, यदि वनडे की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वनडे में देखिए, ये इतने दिनों से कोई मोमेंटम नहीं था। मोमेंटम क्यों नहीं था? मोमेंटम इसलिए नहीं था क्योंकि केवल इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ही एक्टिव थे। वो थोड़ी बहुत जितनी कैपेसिटी है रिटेल इन्वेस्टर्स की, उतनी वो बाइंग करते थे, वो सेल करते थे, बाई करते थे। तो उससे कोई आपको मोमेंटम आने वाली नहीं है, कोई तेज़ी आने वाली नहीं है। उनके पास उतनी वॉल्यूम नहीं है कि उस शेयर को ऊपर या नीचे कर सके, और यदि है भी तो
खबर कुछ उन्हें पता नहीं है, वो कंफ्यूज हैं कि आखिर इसका फ्यूचर कहाँ है, यह स्टॉक किधर जाएगा, 2 रुपये जाएगा या फिर 100 रुपये जाएगा, उन्हें पता कोई क्लियर आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें मोटा बाइंग कर नहीं रहे थे, जिसके कारण कि आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किसी तरह का इस पिछले 7-8 दिनों में कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन जिस तरह से ही खबर निकल कर आई कि इसमें अच्छी अब खबर आ रही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इसकी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को बढ़ा दिया है, अपग्रेड कर दिया है, तो उसके बाद यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम निकल कर आया। इससे पहले कि रिटेल इन्वेस्टर्स को पता चले, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम बाइंग की, और उसके बाद तो फिर होड़ लग गई कि हाँ यहाँ पर अब तेज़ी आ गई है, पर सर्किट 2 दिन लग गई है। तो उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स भी कूद पड़े हैं कि हमें भी यह स्टॉक चाहिए। ठीक है, तो जो बातें थी मैंने आप लोगों को कल भी समझा दी, आज भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए थोड़ी मैं इस खबर को डिटेल में आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए जो यस बैंक ने स्टॉक को बताया है, स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग करके बताई, उसकी एक कॉपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो केयर रेटिंग एजेंसी है उसने डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड थी उसकी जो पहले रेटिंग थी केयर बी थी, और उसके बाद अभी यहाँ पर केयर बीबीबी करके स्टेबल बताया गया। वहीं लोअर टीयर 2 बॉन्ड्स को भी केयर बी से केयर बीबीबी स्टेबल कर दिया गया है। टीयर 2 बॉन्ड विथ बेसल 3 को भी यहाँ पर केयर सी से केयर बीबीबी स्टेबल कर दिया है। उसी तरह आप देख सकते हैं बाकी अपर टीयर 2 बॉन्ड, परपिटुअल बॉन्ड सारों को केयर डी से फिर केयर बीबी प्लस और स्टेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर है वह खबर अच्छी निकल कर आ रही है, पॉजिटिव निकल कर आ रही है। खबरें पहले भी अच्छी निकल कर आ रही थी, लेकिन इसे चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, और अब जाकर यहाँ पर हमें इन खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्या फ़ायदा, कोई भी खबर निकल कर आती है तो यहाँ पर कोई हमें मोमेंटम नहीं दिखती है, कोई तेज़ी नहीं दिख रही है। तो अब आप लोगों को जवाब मिल रहा होगा कि देखिए खबर यह भी कोई बहुत बड़ी विस्फोटक नहीं है, लेकिन यहाँ पर तेज़ी आ रही है, क्योंकि जितना दबाने की कोशिश की जा रही थी उतनी दबाने की कोशिश की जा रही थी कि स्टॉक में कोई वैल्यू बाइंग नहीं बची है, उसके बाद भी यहाँ पर लोग डटे हुए थे, बने हुए थे यस बैंक को लेकर। तो इसके कारण अब हमें यहाँ पर अच्छी तेज़ी मोमेंटम देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसके पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं केयर रेटिंग्स ने कहा है, जो यहाँ पर रेटिंग्स को बढ़ाया गया उसके पीछे कारण यही बताया गया है कि जो बैंक का यहाँ पर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, या फिर आप क्रेडिट प्रोफाइल कह सकते हैं, बैंक का जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसमें हमें अच्छी इम्प्लीमेंटेशन, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। पोस्ट जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ था बैंक का मार्च में, उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की तरफ से जो एफर्ट लगाए गए थे और एसबीआई की तरफ से जो भी एफर्ट लगाए गए थे, मतलब कि जो डिपॉजिटर्स के मनी है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स मनी बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग कैपिटल सपोर्ट, लिक्विडिटी वगैरह की बात की जा रही है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे जिसके कारण यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इस के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट वगैरह को अपग्रेड किया है। तो देखिए जो खबरें थी बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया, बता ही दिया, और शुरू से मेरा स्टांस भी क्लियर है ही कि अपर और नीचे और ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलते रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बने रहिए, बढ़िया बैंक है, रिटर्न भी अच्छे देंगे। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।